जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि करगा किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। साथियों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि करगा किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से एक हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा ये कर्नाटक के हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, कर्नाटक के हो जाएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा ये कथक नृत्य हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है आपका, कथक नृत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि सोमाशिला बांध किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों कि सोमाशिला बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ये स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि रेणुका झील किस राज्य में साथियों स्थित है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि रेणुका झील जो है साथियों किस राज्य में स्थित है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आप सभी लोगों का सही जवाब होगा। साथियों एक स्टूडेंट का यहाँ पे हमारे पास कमेंट आया था कि सर जो है इंग्लिश में भी लेक्चर दीजिएगा। देखिए साथियों हर एक क्वेश्चन का लेक्चर अगर आपको हम देंगे तो थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जैसे इन बीच स्टेट इज रेणुका लेक लोकेटेड। ये सेम क्वेश्चन आपको है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, लेकिन अगर इंग्लिश में अगर हम लेक्चर देंगे तो थोड़ा क्लास लंबा होगा, इसलिए आपको जो ना एक ही लेक्चर हम हिंदी में देते हैं, ताकि जो भी आपको अगर इंग्लिश पढ़ना हो तो आप इंग्लिश भी पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का क्या नाम है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। और ये सभी क्वेश्चन साथियों हम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे कि साथियों आप वादा करते हैं आपसे कि 100% जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन क्लास को देखिए और सभी प्रश्न को याद कीजिएगा। बताइए कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का क्या नाम है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, डेक्कन क्यून हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, डेक्कन क्यून होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है पुणे शहर किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए साथियों बताइएगा पुणे शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो पुणे शहर जो है साथियों ये आपके मुथा में है। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का यहाँ पे सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए साथियों लगाइएगा आंसर, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों ये आपके पावापुरी में है। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब साथियों पावापुरी में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा ये भोपाल में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यहाँ पर भोपाल में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों ये जिनेवा में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, जिनेवा में है, आप इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आता है साथियों आपका, पटाका किस देश की मुद्रा है? चलिए साथियों बताइएगा कि पटाका इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। तो ये किस देश की जो है ना मुद्रा हो जाएंगे पटाका? तो आप बता देंगे साथियों, ये हो जाएंगे मकाऊ के। ठीक है, मकाऊ के है, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन किस देश से संबंधित है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन किस देश से संबंधित है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, ये रूस से हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, रूस से है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सा राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो साथियों याद रखिएगा, ये त्रिपुरा हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, यहाँ पर त्रिपुरा होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, आपका क्वेश्चन है कि कैंगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, कैंगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे, कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है साथियों? तो खारदुंगला दर्रा जो है साथियों, ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ऑप्शन बी कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? लगाइए साथियों आंसर। और साथियों छोटा सा आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप जरूर क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा साथियों कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में जो है साथियों स्थित है? तो आप याद रख लीजिएगा साथियों, ये केरल में है। ऑप्शन सी यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है, केरल में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है, भूटिया जनजाति जो है ये किस राज्य से संबंधित है? चलिए साथियों बताइएगा कि भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे? तो भूटिया जनजाति साथियों ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिक्किम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट जो ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष जो है लॉन्च किया गया था? तो साथियों ये 1975 में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है 1975 में लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है कहा जाता है? बताइए साथियों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक साथियों वर्गीज कुरियन को कहे जाते हैं ना। ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है आपका, वर्गीज कुरियन को साथियों कहे जाते हैं भारत में श्वेत क्रांति का जनक। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? चलिए बताइए कि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? तो गाजर का जो लाल रंग होता है ये कैरोटीन के कारण होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। और टमाटर का रंग जो है ना लाल किस लिए होते हैं आप लोग बताएंगे, ठीक है? चलिए कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर साथियों हो जाएंगे आपके 74.04%। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएंगे साथियों, 74.04% होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए साथियों बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाई जाती है 1 मई को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है साथियों, 1 मई को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि पंपास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? चलिए साथियों बताइएगा, पंपास के मैदान जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पंपास के मैदान साथियों याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में साथियों पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए साथियों बताइएगा, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों याद रख लीजिएगा ये मध्य प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही जवाब होगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है साथियों कि रुपये का जो है कि चिन्ह किस वर्ष चिन्हित किया गया था?
जो यूरोपीय का आप यहाँ पे चिन्ह देख रहे हैं, ये किस वर्ष जो है ना चिन्हित किए गए थे? तो आप याद रख लीजिएगा 2010 में ये चिन्हित की गई थी ना। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब 2010 में। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? चलिए साथियों आंसर लगाइए। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? तो ये अनुच्छेद 161 के तहत जो है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है साथियों, क्वेश्चन है कि द ग्रेट पीस स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो द ग्रेट पीस स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो साथियों याद रख लीजिएगा ये आपके उत्तराखंड में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे सही जवाब उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है? बताइए साथियों कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है? तो आप याद रख लीजिएगा अरुंधति रॉय हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरुंधति रॉय होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह क्या है? चलिए साथियों बताइएगा कि हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह जो है ना कौन सा होगा? तो हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह होता है फाल्गुन, जिसको हम लोग होली भी बोलते हैं ना। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, होली का जो फाल्गुन होते हैं उन्हीं को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्य में जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? साथियों आप खुद बताइएगा कि क्या आप लोग जो हम यहाँ पे आपको एमसीक्यू करा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा? आप लोग खुद एक बार बताइए कि क्या आप लोग को अनुभव हो रहा है। अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आपको खुद पता चला होगा कि हाँ सर का क्वेश्चन किस लेवल का है, क्या ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं। आप लोग खुद थोड़ा बताइए, क्योंकि हम तो आपको बता रहे हैं कि आपको भी अनुभव होना चाहिए कि हाँ जो गलत है या सही है आप लोग जरूर बताइएगा। गलत है तो गलती बताइए, सही है तो सही जरूर बताइए आप लोग, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए साथियों कि क्या आप लोग का राय है हमारे बारे में। और बताइए सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप याद रख लीजिएगा साथियों ये मुंडक उपनिषद से ली गई है। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार है? चलिए साथियों बताइए ओणम किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध त्योहार हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ओणम जो साथियों ये तो केरल का प्रसिद्ध विश्व त्योहार है ना। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब केरल। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका यहाँ पे कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए साथियों बताइए कि लावनी जो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। लावनी जो है साथियों ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है ना। ऑप्शन सही जवाब है महाराष्ट्र होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है ये कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व साथियों शुरू की जाती है 1973 में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है साथियों 1973 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? चलिए साथियों बताइएगा प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जो है साथियों यहाँ पर हो जाएंगे कौन? याद रख लीजिएगा राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। ऑप्शन डी लगा रहे तो बिल्कुल सही जवाब है, राजकुमारी अमृत कौर है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा साथियों लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप याद रख लीजिएगा लखनऊ जो है साथियों ये तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पर आपका, गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइएगा साथियों खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर है साथियों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी लगा रहे तो सही जवाब है मध्य प्रदेश में स्थित है, आप इसको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे, जो कि हर एक टॉपिक का क्वेश्चन थे साथियों आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो साथियों आप कमेंट कीजिएगा, आप लोग को रिप्लाई हम देंगे पीडीएफ के लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।